इस चीज Inside का the chapter geography. geography. All right. Just wait a minute. तुम्हारा एसपीएल शुरू किया था मैंने या नहीं? No, ma'am. नो मैम। हिस्ट्री चैप्टर 1 हो गया? No, ma'am. तो No, फिर ma'am. मैंने ज्योग्राफी चैप्टर 2 कब बोला फिर मैंने? मैम आपने एसपीएल चैप्टर नंबर 1 बोला था। हाँ, तो फिर गलत बात क्यों बोल रहे हो? यस मैम। हम्म, गुमराह करने की कोशिश मत करो मुझे बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है साल की। So we'll start with SPL chapter 1. The topic of the chapter is on equality. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे what should be the ideal situation of equality. इसके अंदर दो केसेस बताए हुए हैं and by which we can see that how people are treated unequally. Am I audible? Am I यस audible? मैम यू आर ऑडिबल। Okay, fine. Yes, So, I audible. how people are treated unequally, we will see that, and that is how we will come to know that why people should be treated equally. इसके अंदर ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू दैट एग्जाम्पल। मैंने आप लोगों से कहा था चैप्टर पढ़ के आना, कोई पढ़ के आया है? बताओ मुझे कौन कौन पढ़ के नहीं आया। रेज योर हैंड और राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स कि आपने नहीं पढ़ा चैप्टर। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी एंड यू आर सपोज टू आंसर। प्रिंस क्यों नहीं पढ़ के आए हो बेटा? हफ्ते में 2 दिन आप लोगों की क्लास लग रही है, आपको समझ लीजिए हफ्ते का एक चैप्टर पढ़ना है मैक्सिमम। व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट? बताओ क्यों आरुष? सवाल तो बहुत पूछते हो। त्रिशा इज न्यू इन क्लास, आई विल गिव हर रिलैक्सेशन फॉर टुडे। प्रियतम क्यों भाई, क्या दिक्कत क्या है? क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन टाइम से नहीं पूछते हो, बगैर पढ़े क्वेश्चन पूछते हो, नॉनसेंस क्वेश्चन पूछते हो फिर। Ma'am, यस ma'am, how I will get my pending notes? beta, we have not really made any kind of notes, we have just covered the first chapter of geography. You may look at the YouTube video of that class of the day. ठीक है, आपके ग्रुप पे वीडियो के लिंक शेयर हो जाते हैं, जस्ट हैव अ लुक। वी हैव जस्ट डन चैप्टर नंबर 1। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, तो जब हम लोग रिवाइज करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी टेस्ट और समथिंग लाइक दैट, यू कैन जस्ट रीड इट एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। जब हम सेकेंड चैप्टर कवर करेंगे उसके पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, Okay, ma'am. read it out, try to solve the question answers, and whatever problem you have we can discuss that in class. हाँ Okay, अखिल, क्यों बेटा, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें, क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम? हाँ बेटा, ये ना बात गलत है। अगर आप केवल हफ्ते में 2 क्लास लग रही हैं, उसमें भी अगर आप मेरा एक चैप्टर भी नहीं पढ़ेंगे तो आप मुझे बताइए मेरे पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? वाई एम आई इवन टीचिंग यू? जस्ट टेल मी। क्या हम केवल अटेंडेंस लगाने के लिए क्लास अटेंड कर रहे हैं? तो बता दीजिए। देखो सिंसियरली नहीं पढ़ के आओगे तो मेरे हाथ में 15 मार्क्स है इंटरनल के, मैं उसमें उसका असर दिखाऊंगी। इट डजेंट मैटर आपके थ्योरी में कितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप मेरी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गुड मार्क्स इन इंटरनल, दैट इज फॉर श्योर। पास आप हो जाते हैं बिकॉज आरटी ही है, लेकिन आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं बनेगी। इट्स योर चॉइस, आई विल नॉट पुश यू। यस, सो यहाँ पर जो पढ़ के आए हैं उनसे पूछें। हाँ हिमांशु, बेटा ये जो पहला वाला कार्टून है जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इस स्टोरी में क्या हुआ? कैन यू टेल मी इन शॉर्ट?
यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्टोरी में क्या हुआ बताइए। हिमांशु, यस मैम। बेटा मैंने कुछ पूछा तेरे से सवाल। इस स्टोरी में ये जो एक कार्टून है ये यहाँ तक है, इसमें क्या हुआ हमें बताओ शॉर्ट में। मैम मैंने असल में पढ़ा था मैम, पर उसमें समझ में नहीं आया मैम थोड़ा। तो जो समझ में आया वो बताओ, करेक्ट कराऊंगी मैं जो गड़बड़ होगा। मैम मे आई? जस्ट अ मिनट त्रिशा, लेट मी आस्क हिम फर्स्ट, देन आई विल कम बैक टू यू। हाँ जी ओके मैम। हिमांशु, गलत वाली बातें ही बताओ मुझे, जो समझ में आया जैसा समझ में आया बताओ। अगर पढ़ा है तो आपको कुछ गलत आइडिया तो होगा। बेटा नहीं पढ़ा है तो ऑनेस्टली बोल दो नहीं पढ़ा है, झूठ बोलने की क्या जरूरत है। और अगर पढ़ा है तो जवाब दो। हिमांशु पहले तो ना माइक अनम्यूट करो, तुम्हारा मेरा दोनों का टाइम वेस्ट मत करो। यस मैम, नहीं पढ़ा। तो झूठ क्यों बोलते हो? सी, आपने नहीं पढ़ा वो इतनी गलत बात नहीं है, झूठ बोलना तो बहुत ही गलत बात है। जब मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो आपको सवाल उसका जवाब ऑनेस्टली देना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो तो ये तो बताता है कि आपकी मोरालिटी गलत डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज इवन वर्स। ये आखिरी बार होगा तुम्हारी तरफ से हिमांशु, याद रखना, मैं याद रखूंगी क्योंकि। यस त्रिशा बताइए। यस मैम। मैम पहले एक लेडी वोट करने के लिए लाइन में खड़ी रहती है और फिर मैम उसके बाद वो कहीं पे काम करती है। एक दिन मैम उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो बेटा यू गॉट म्यूटेड, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, पहले एक लेडी वोट देने के लिए खड़ी रहती है, फिर उसके बाद वो कहीं काम करने जाती है। फिर मैम उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर वो जाती है कहीं पे और फिर कहती है कि मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दो, मुझे अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना है। फिर उसके बाद उसको एक्स्ट्रा पैसे वो देते हैं और फिर वो उसे हॉस्पिटल लेने जाता है। तो मैम वो लाइन में, वोट की लाइन में खड़ी रहती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि बस थोड़ी देर और, फिर हम लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। Okay, you were almost there. See, the thing is that it is trying to show condition of a woman. First, she goes for voting. एक लाइन में वो लगी है एंड शी इज लाइक फीलिंग वेरी हैप्पी कि देखो मेरे वोट की वैल्यू है ना। अब जब वो अपने घर पे जाती है, हर डॉटर इज सिक, तो वो एडवांस मांगती है और देखती है कि वो जिस जगह पे रहते हैं वो जगह कितनी अनक्लीन है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है। नौकरी करने जा रही है तो वहां पे जो है वो मांगती है, एडवांस मांगती है अपनी बेटी को लेके जाने के लिए। लेकिन अब उसने ये देखा कि ना सब लोग जैसे वोट की लाइन में, उसने ये देख के खुशी हो रही थी कि सब बड़े लोग भी वोटिंग करने के लिए उसी लाइन में खड़े हुए जहां पर वो खड़ी है। लेकिन जब एक ऐसी सिचुएशन आई कि उसे अपनी बेटी को हॉस्पिटल में लेके जाना है तो वो एक और लाइन में लगी है, लेकिन उन लोगों को इस तरीके की लाइन में नहीं लगना पड़ा। तो ये क्या दिखाता है? दिस शोज द डिफरेंट साइड्स ऑफ अ सोसाइटी, जहां पर लोगों को कहने के लिए आपने इक्वालिटी दे दी है लेकिन एक्चुअल में इक्वालिटी हम नहीं दे पाए हैं। द पीपल हु आर पुअर आर स्टिल सफरिंग। अब यहाँ पर हमने एक थ्योरी और एक डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट वाज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज लास्ट ईयर। दैट यूनिवर्सली मींस एवरीबडी, adult means everybody above the age of 18, franchise means the right to vote।
everybody above the age of 18 gets a right to vote. That situation is called universal adult franchise, and it is a very important aspect of every democracy. Democracy को democracy तभी बोलेंगे जब सभी को बराबरी से मौका मिलेगा अपने लीडर सिलेक्ट करने का. लेकिन क्या केवल एक मौका जिससे आप लीडर सिलेक्ट कर सकते हैं वो इक्वालिटी लाने के लिए काफी है? That is the question that we are going to explore in this chapter. अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दो स्टोरीज दी हुई हैं. एक दी हुई है ओम प्रकाश वाल्मीकि की. He wrote a very famous book that was titled Juthan. In that he describes an incident कि जहां पर when he used to go to school he was made to sit separately from other kids. And one day the school principal asked him to sweep the ground. Instead of sitting in the class, go and sweep the ground. उसके father ने ये देखा and his father felt very bad about it. And the second story is about a large city where Mr. and Mrs. Ansari tried to get a house for themselves, but they are not getting a house for themselves because they are being biased on the basis of their religion. उसमें ये कि बिकॉज यू आर मुस्लिम एंड यू विल कुक नॉन वेजिटेरियन फूड, तो उस वजह से हम आपको ये अपार्टमेंट नहीं दे सकते. जबकि एट द सेम टाइम दे कुड स्मेल नॉन वेजिटेरियन फूड कुकिंग. तो वही बात है कि जब ये एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं दैट पीपल डू नॉट वांट पीपल फ्रॉम सर्टेन कम्युनिटी टू लिव विद देम, तो क्या सोसाइटी में एक्चुअल इक्वालिटी आई है? These are the questions that we are going to address. अब ऐसा है कि जब हम बात करते हैं recognize करना पड़ती है dignity. Dignity क्या है? Anybody जिसने chapter पढ़ा, what did you understand by बेटा माइक अनम्यूट करो, उससे बात करो. Anushka, what is dignity? मैम इज्जत. इज्जत तो रिस्पेक्ट होती है. डिग्निटी को थोड़ा सा डिफाइन कर. मैम कैन आई? हाँ बोल हार्दिक. हार्दिक तुम्हारा माइक म्यूट हो गया बेटा. हार्दिक यस मैम. बोलना. ओके मैम मैं बोल. मैम इनइक्वालिटी. नहीं बेटा, डिग्निटी इज डिफरेंट देन इनइक्वालिटी. हार्दिक तो मुझे बता रहा था डिग्निटी क्या होती है, कहाँ गया? मैम यस मैम. तो बताना, बोल क्यों नहीं रहा है? मैम मैं बोलूं? मैं 3 बार बोल चुकी हूँ, बोलो बोलो. Ma'am, dignity is the right of a person to be valued and respected for their own sake. देखो अब इसका मतलब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें कि हर किसी की एक वैल्यू है और उसको रिकॉग्नाइज करना. अगर मैं आपसे ये बोलती हूँ कि नहीं तुम क्लास 7th के स्टूडेंट हो, यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, तो ये होगा कि मैं आपको डिग्निटी के साथ ट्रीट नहीं कर रही हूँ. यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, यू आर ऑल्सो इंटेलिजेंट एट योर ओन लेवल. अगर मैं आप लोगों को बुरी तरह ट्रीट कर रही हूँ तो दैट इज रॉन्ग ऑन माई पार्ट. आई एम नॉट ट्रीटिंग यू इन अ डिग्निफाइड मैनर. Similarly, put that up for everybody else, that everybody in this world is supposed to be treated with dignity. They should be given respect. They should be treated with a certain level of worth. कि हाँ आपकी भी एक वैल्यू है, आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता.
तो जब किसी की डिग्निटी वायलेट होती है तो वो चीज गलत है। अब जब इक्वालिटी की बात करते हैं हम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिकॉग्नाइजेस दैट एवरी पर्सन इज इक्वल। एक आर्टिकल 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है विच सेज that no person can be discriminated on the basis of caste, creed, gender or religion etc. either by the state, यहाँ पे state का मतलब है गवर्नमेंट, और by नहीं कर सकते किसी की कास्ट, जेंडर या क्लास के बेसिस पर, और गवर्नमेंट भी आप लोगों के बीच में डिफरेंटली ट्रीटमेंट नहीं ला सकती इन चीजों के बेस पर। अब एक आता है कि विमेन आर ऑल्सो ट्रीटेड अनइक्वली एट सम प्लेसेस। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाती है कि सबको इक्वली ट्रीट करे, लेकिन वो प्रोग्राम्स किस हद तक सक्सेसफुल हैं, सोचने की बात है। अब जब दूसरी कंट्रीज की बात कर रहे हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ऑल द अदर कंट्रीज आर वेरी एडवांस्ड, ये सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इंडिया में, ये गलत है। यूनाइटेड स्टेट्स में जिनकी ब्लैक स्किन होती है, जो अफ्रीकन अमेरिकन होते, दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर मेनी इयर्स, अभी भी दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर वाज अ वुमन, हर नेम वाज मिसेस रोजा पार्क। उस टाइम पर ये रूल था कि अगर कोई व्हाइट पर्सन एंटर्स अ बस और अगर कोई ब्लैक उसकी जगह पे बैठा हुआ है तो उसे सीट खाली करनी पड़ेगी, बट शी रिफ्यूज टू डू दैट। और उसकी वजह से एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसने अफ्रीकन अमेरिकन के राइट्स को लेके बहुत चेंजेस लाए, विच वाज नोन एज सिविल राइट्स मूवमेंट। वहां पर प्रोहिबिशन, डिस्क्रिमिनेशन के बीच में 1964 में आया। सोचिए, इंडिया में 1947 में आ चुका था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया था हमने 1950 में। अब यहाँ पर बात आती है कि ये सब चैलेंजेस क्या हैं। देखो, हर कंट्री अचीव करने की कोशिश कर रही है इक्वालिटी, लेकिन हम पूरी तरह नहीं कर सकते। हम ट्राई कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बिकम बेटर, बट इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू अचीव 100% इक्वालिटी इन द सोसाइटी। अब ये चैप्टर मोटे तौर पे खत्म हो गया है। जो लोग पढ़ के आए हैं उनके पास क्वेश्चंस होंगे, आई टेक देयर क्वेश्चंस। जो लोग पढ़ के नहीं आए हैं उनका मैं कुछ भी नहीं करूंगी, आप मुझसे फिर से पूछोगे तो बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि आप लोग गलत करेंगे तो मैं आपके साथ सही नहीं कर सकती। इसके अंदर ये 4 टर्म्स है, ये आपकी नोटबुक में होने चाहिए। ग्लोसरी, पूरी बुक में ग्लोसरी के जितने भी टर्म्स होंगे सब आपकी नोटबुक में होने चाहिए, क्योंकि इसमें से आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पोर्शंस बनते हैं। और जैसा कि आपको पता है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, सब कुछ आता है अब। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, पर आपको ये सब पता होना चाहिए। और इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ढूंढना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ढूंढना है, 3 का आंसर ढूंढना है, 4 का आंसर ढूंढना है। ये चारों के आप आंसर ढूंढ के लाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। 4th वाले को बस हम एक बार देख लेंगे, बुक में ही सॉल्व कर लेंगे, इसे हम नोटबुक में नहीं लिखेंगे। अब बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर में? आई टेक दोस क्वेश्चंस और मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म है। देखो, ऑनलाइन में यही होता है, 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट। ऑनलाइन में यही होता है, इट डजंट टेक मच टाइम। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसे ऐसे कोर्स होता जाएगा, आप पढ़ोगे नहीं, आपके ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। पढ़ोगे, क्वेश्चन आएंगे, डिस्कशन होगा, टाइम अच्छे से बीतेगा। हाँ त्रिशा बोलिए। मैम, ग्लोसरी सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के नीचे ही है या फिर और कहीं भी है? बेटा, क्वेश्चन आंसर्स के नीचे ही है, और अगर आपको चैप्टर के बीच में कहीं पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड मिलता है, आप उसे भी ऐड करके लिख सकते हैं। ओके मैम। यस हार्दिक, बोलो क्या कह रहे हो? नो मैम, वो गलती से माइक ऑन। तो बेटा थोड़ा ऐसी गलतियां मत करो, ऑनलाइन क्लास है, बहुत डिस्टरबेंस होता है। ओके मैम। बाकी के लोग, कोई सवाल है तो पूछ लो। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। सच बोलो बेटा, बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आए हो ना? तुम लोगों को देख के मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये चैप्टर इतना इजी नहीं है।
डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन इतना इजी भी नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल 100% अपने लेवल पे कर लो और एक बार मेरे बोलने से तुम्हें सब समझ में आ जाए. यस, कौन है मैम ये? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच गवर्न आवर कंट्री. जिसे हम संविधान कहते हैं. रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? बता जरा. मैम उस दिन हमारा संविधान बना. संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ था उस दिन से. ठीक है. हाँ आरुष. मैम जो पहले क्या होता था मैम, लड़कियों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं था? बेटा इंडिया में तो जब से वोटिंग शुरू हुई है लड़कियों को वोट देने का अधिकार है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 1950 से हमारे यहाँ है. मैम जैसे कि हम सऊदी अरब में देखते हैं मैम, पहले वहाँ पर लड़कियों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं था? आज भी नहीं है बेटा वहां पे. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसे. हाँ गौरिक. मैम व्हाट इज सिविल राइट्स मूवमेंट? सिविल राइट्स मूवमेंट जो मैंने आप लोगों को बात बताई ना अभी, एक जो किस्सा सुनाया ना कि देयर वाज अ ब्लैक वुमेन रोजा पार्क्स, उन्होंने अपनी सीट देने से मना कर दिया था. जब उन्होंने ऐसा किया उसके बाद सब लोग उनका सपोर्ट करने के लिए प्रदर्शन में खड़े हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और एक मूवमेंट चलाया जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं. इट हैपेंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर द राइट्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी. Any other question, anyone? आरुष अगर तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए तो जस्ट लोअर योर हैंड सो दैट आई विल नो कि तुम्हारी क्वेरी पूरी हो गई है. अदर्स एनीथिंग? गौरिक मैंने शुरुआत में ही बताया था बिल्कुल तोड़ तोड़ के. यूनिवर्सल मतलब सभी का, एडल्ट मतलब अबव द एज ऑफ 18, फ्रेंचाइज मतलब द राइट टू वोट. Everybody above the age of 18 has the right to vote. Then we can say that universal adult franchise is in application. Anything else, anyone? ओके, बड़ा भारी सवाल पूछ लिया तुमने प्रियतम. एनीबडी कैन हेल्प मी? क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है प्रियतम के क्वेश्चन का आंसर देने में? प्रियतम ने पूछा व्हाट इज इक्वालिटी. कौन बताना चाहेगा? हाँ त्रिशा बताओ. मैम इक्वालिटी इज मैम सबको बराबर ट्रीट किया जाए. ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू ऐड समथिंग? हाँ आरुष बोलो. मैम इक्वालिटी होता है कि मैम उन्हें किसी भी बेसिस पर इक्वल करना है मैम, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, मैम सारे बेसिस पर. अच्छा हाँ हार्दिक बोलो. मैम मैम राइट टू वोट. राइट टू वोट. हिमांशु बोलो. मैम सबको एक साथ रख के चलना. ओके. इधर अक्षत, व्हाट इज इक्वालिटी? मैम मैं आई. एक सेकंड रुक जा हार्दिक. अक्षत, व्हाट इज इक्वालिटी? हाँ सलोनी बताओ. मैम सबको इक्वली ट्रीट करना, ना सबको नीचे ना सबको ऊपर. अच्छा, और कोई? मैम मैं हार्दिक तूने अभी तो बता दिया, कितनी बार बताएगा? ओके मैम. सूर्यांश बताओ. मैम सबको इक्वली ट्रीट करना और सबको एक सा अधिकार देना किसी भी चीज का. ठीक है, और कोई कुछ जोड़ना चाहता है? See, equal means at the same level. That is what equal means. Equality means
keeping people on the same level. Now we are talking about equality in the sense, in the sense of SPL. When we're talking about equality, it means keeping everybody at the same level or treating everybody in the same way. And what other students said, these are all the outcomes of equality, that nobody should be treated differently from each other. Everybody should be treated similarly or kept at the same level. All right प्रियतम, समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए, anything else anybody? बेटा अभी भी बोल रही हूँ, पढ़ के आया करो. बिना पढ़े आओगे ना, तुम्हारे पास अच्छे क्वेश्चंस नहीं होंगे, तुम्हारे पास अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे, बढ़िया से डिस्कशन नहीं होगा. बढ़िया से डिस्कशन नहीं होगा, ऐसे कोर्स खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. मैं चैप्टर करा दूंगी, तुम्हें क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, और तुम कितना ही आराम से कर लो, एक ना एक दिन तुम्हें वापस स्कूल आना है. कॉपी तुम्हारी चेक होगी, टेस्ट भी तुम्हारा होगा, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा. तो अगर टाइम टू टाइम कर लोगे, इट विल बी इजी फॉर यू. नहीं तो फिर एक साथ बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा बेटा, ये चीज याद रखना. सो आई गेस दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. और बेटा टाइम से क्लास में आया करो, जितने लोग लेट आए हैं. क्योंकि मैं मैम टाइम, पर क्लास तो 1 o'clock का हो गया ना टाइम टेबल तो. यस मैम. क्या बात Yes, कर रहे ma'am. हो? क्या बात कर यस रहे हो? यस इसलिए मैम, मैं 1 to 1:40 तक होगा. यस Yes, मैम ma'am. 1 यस ओ माय गॉड, तुम लोगों की क्लास जल्दी ले ली. यस मैम. Ma'am. तो जब मैंने शुरू करी थी तब क्यों नहीं बोला तुमने? मैम मुझे मैं तो इसी वजह से मैं आया. मैम हमने सोचा यही टाइम होगा. Ma'am, हम तो अभी आए हैं. यस मैम हम बेटा अभी मेरी आए. तो इतनी सारी क्लासेस होती हैं, मैं टाइमिंग में कंफ्यूज हो गई. रुको, मुझे चेक करने दो, चेक करने दो, चेक करने दो. मैम जो सर ने टाइम टेबल भेजा था उसमें लिखा था नहीं बेटा, मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम लोग गलत हो. मैं पुराने टाइम टेबल के हिसाब से क्लास लगा दी. इट वॉज माई फॉल्ट. बोल दिया करो यार, ऐसे मुझसे गलती हो जाए तो मैं भी इंसान हूं. पर अब तो हमारा टाइम हो गया. चलो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे. मैं अभी ही तुम लोगों का टाइमिंग एडिट कर देती हूँ, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊंगी. तुम्हारी छोड़ो, मैंने तो अगली क्लास भी जल्दी लगा दी है. पहले मैं उन्हें रीशेड्यूल करूं, नहीं तो वो भी आ जाएंगे बेचारे. चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे. और तुम लोग मुझसे इतना क्यों डरते हो? पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैम आपका खौफ है. काहे बात कर रहे हो बेटा? तुम्हें तो कुछ भी तो नहीं करा. तुम लोगों के साथ कितना तो प्यार से मैं तुम्हें ट्रीट करती हूँ. बड़े बच्चों को फिर भी मैं थोड़ा डांट भी देती हूँ. तुम तो मेरे सिर चढ़े बच्चे हो. हाँ, बता मैम दिया अगर हम करो, लोग को डरा मत हम करो. लोग को भी तो नहीं पता था. हम लोग को भी लगा कि 1 बजे है class. मैं तो 1 मिनट पहले ही ज्वाइन हुआ. अरे मैम तुम लोगों के मुझे तो क्यों कैलेंडर लगा में था आ कि गया, मैम तुम लोगों के तो कैलेंडर में आ गया होगा ना बेटा. मुझे भी लगा 1 o'clock है क्लास, इस वजह से मैं भी अभी 2 मिनट पहले ही ज्वाइन हुआ. वो घर चला गया था इसलिए मैं 1 बजे ही आया अभी. क्लास खुल ये जाएगी. तो जो है गड़बड़ हो गई. पर चलो कोई बात नहीं. जिन लोगों की क्लास छूट जिन लोगों की क्लास छूट गई है वो लोग बेटा यूट्यूब पे देख लेना. और नहीं तो चलो आज क्योंकि मेरी गलती है, मैं एक बार और फिर से रिकैप करवा दूंगी. ओके मैम, आप रिकैप करवा दीजिए. रिकैप करवा दूंगी, लेकिन 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 एट द सेम टाइम बता देती हूँ, रिकैप मैं जरूर करवा दूंगी, लेकिन आप लोग चैप्टर पढ़ के आएंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, क्योंकि रिकैप करने में मुझे 10 मिनट लगेंगे, है ना. ओके क्वेश्चन मैम. आंसर सॉल्व करके लाना. रिकैप मैं करवा दूंगी और क्वेश्चन आंसर आप लोगों से पूछ लूंगी. तो ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में. मैम अटेंडेंस तो लगेगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी. तुम लोगों ने क्लास ज्वाइन कर ली, अटेंडेंस मिल जाएगी. डू नॉट वरी. मैं 2-4 मिनट और चला देती हूँ क्लास, थैंक ताकि यू. कोई भी जो लेट आया उसको प्रॉब्लम नहीं हो. मैम किस चैप्टर की? हाँ जी, मैम अभी टाइम किस है, आप चैप्टर को रिकैप कर सकती हैं.
एक सेकेंड बेटा, तुम लोगों की आवाज एक साथ आ रही है, एक एक करके बोलो। हाँ त्रिशा बोलो, क्या बोल रही हो? मैम अभी टाइम है, 1:40 तक क्लास चलेगी, आप रिकैप करवा सकती हैं। बेटा मैं तुम लोगों के ऊपर ना इतना बोझा नहीं बढ़ाना चाहती। देर इज अ रीजन आप लोगों की केवल 2 क्लासेस लगती हैं, इतनी लंबी क्लास लेने की जरूरत नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। वी हैव लॉट ऑफ टाइम, डू नॉट वरी अबाउट इट। इधर देवांश क्या बोल रहे हैं? मैं भी यही बोल रहा था कि अभी आप चैप्टर रिवाइज करवा अरे सकती हैं। नहीं रे बेटा, तुम लोगों के ऊपर इतना जोर थोड़ी देना है मेरे को, मेरे प्यारे बच्चे हो तुम लोग। मैं अगली क्लास में फिर से कराऊंगी, डू नॉट वरी। चैप्टर 1 SPL के क्वेश्चन आंसर करने हैं, आतिश है, ओके? ओके मैम। है ना? और अगर मान लो अभी जब हम क्लास खत्म कर ले उसके बाद कोई और आ जाए तो तुम लोग थोड़ा सा समझा देना, करवा देंगे, फिर से रिकैप करवा देंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट, ऑलराइट? तो Yes, खत्म हो ma'am. गया आज की यस क्लास, मैम। यस मैम। है ना? ओके मैम। शिवांश शर्मा बेटा इज अ न्यू स्टूडेंट, इज ही इन द क्लास, हैज ही जॉइंड इन? Yes, ma'am. ये शिवांश और त्रिशा आर न्यू एडमिशन। तुम लोग जरा एक बार अपना कैमरा ऑन करके अपनी शक्लें तो दिखाओ हमें, हम भी तो देखें कौन है। हेलो शिवांश बेटा, थोड़ा सा टाइम टेबल में आज मिस रीडिंग हो गई, तो क्लास तो अभी खत्म हो जाएगी, और जो आज पढ़ाया है वो मैं नेक्स्ट क्लास में रिकैप कराने वाली हूँ, डू नॉट वरी। चैप्टर नंबर 1 दोनों करके ले आना, चैप्टर नंबर 1 SPL के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके ले आना। चैप्टर एक बार मैं फिर से पढ़ा दूंगी, क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके चलो फिर, मेरे ख्याल से फिर हो गया आज का, है ना? सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड सायरा। थैंक यू एंड सायरा सायरा मैम, बाय मैम, मैम। थैंक यू मैम। सायरा मैम थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू बाय सायरा सायरा मैम। मैम थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय बेटा, बाय 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 बाय। गुड बाय मैम। अरे भाई कल फिर मिलेंगे, गुड बाय मत करो, चलो बाय।